गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमने एक्सरसाइज 6.3 स्टार्ट करनी है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव टॉपिक जो चैप्टर में चल रहा था उसमें एक नया टॉपिक है टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। टेंजेंट एंड नॉर्मल का को फाइंड करना हमने और एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन का यूज करके हमने फाइंड करना है। इस सेक्शन में हम डिफरेंशिएशन फाइंड करेंगे इक्वेशन फाइंड करना सीखेंगे, किसी भी लाइन की जो टेंजेंट है उसका, नॉर्मल का। आप लोगों ने ये इक्वेशन पढ़ी थी 11th क्लास में। m का मतलब है स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो इसी का यूज करके हम आगे पढ़ने वाले हैं। m को हम dy/dx के रूप में लिख सकते हैं। किसी खास पॉइंट पे निकालना हो तो उसके लिए ये x0 हम यहाँ जो भी फंक्शन दिया होगा फंक्शन की का डिफरेंशिएशन करके उस पॉइंट पे हम इसका, तो ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इसी तरीके से इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है तो और ऐसे ही स्लोप ऑफ टेंजेंट और स्लोप ऑफ नॉर्मल के बीच में एक रिलेशन, स्लोप ऑफ टेंजेंट हम निकालना सीखेंगे। स्लोप ऑफ नॉर्मल स्लोप ऑफ टेंजेंट का रेसिप्रोकल विद माइनस साइन। स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो इस तरीके से हमने ये फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखें। फर्स्ट क्वेश्चन में कहता है फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट, कि टेंजेंट का स्लोप फाइंड करें टू द कर्व। गिवन कर्व ये है गिवन कर्व y इक्वल टू 3x पावर 4 एंड 4x, और फाइंड करना हमने एट x इक्वल टू 4 पर। तो पहले हम इसका डिफरेंशिएशन कर लें, यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट हमने निकालना है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए हमने इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। dy/dx का मतलब है स्लोप ऑफ टेंजेंट। इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये बन गया 12x³ माइनस 4। अब आगे कहता है एट x इक्वल टू 4 पर हमने निकालना था, तो dy/dx एट x इक्वल टू 4। बार चौक 48 4। तो ये हो गया स्लोप ऑफ टेंजेंट। फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। तो इतने थोड़ा इजी क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन गिवन कर्व y इक्वल टू x-1 एंड x-2, साथ में कंडीशन दे दी x0 इक्वल टू 2। एट x इक्वल टू 10 पे हमने फाइंड करना है। तो इसका डिफरेंशिएशन करते, स्लोप ऑफ टेंजेंट हमने निकालना है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा x के रिस्पेक्ट में।
दो फंक्शन है, एक ऊपर एक नीचे, क्वोशिएंट रूल लगा दो। ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन माइनस ऊपर वाला यू का यू, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, तो हो गया x माइनस 2 माइनस एक्स प्लस 1। करें इसका डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन हो चुका है। अब उसने कहा एट x इक्वल टू 10, तो एट x इक्वल टू 10 पर 10 माइनस 2 का स्क्वायर दैट इज माइनस 8 का स्क्वायर, माइनस 1/64। तो ये था स्लोप ऑफ टेंजेंट गिवन कर्व का। तीसरा क्वेश्चन, find the slope of tangent to the curve given curve दिया y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1, डिफरेंशिएशन कर दें। साथ में कंडीशन दे दी, एट द पॉइंट वोज एक्स कोऑर्डिनेट इज 2, एक्स की वैल्यू 2 बता दी, तो ये आ जाएगा 4 इंटू 3 12 माइनस 1 दैट इज 11। तो dy बाई डी एक्स यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एक्स इक्वल टू 2 इज 11। इसी तरीके का फोर्थ क्वेश्चन, गिवन कर्व दे दिया एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 2, क्वेश्चन नंबर 4, कहता है फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट द पॉइंट वोज एक्स कोऑर्डिनेट इज 3। 27 माइनस 3 दैट इज 24। फिर फोर्थ क्वेश्चन इसी तरीके से फिफ्थ क्वेश्चन है, कहता है फाइंड द स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द कर्व। नॉर्मल फाइंड करना हमने, देखो नॉर्मल फाइंड करना है तो यहीं से आप फाइंड कर सकते हो। मान लो इसी का नॉर्मल कह दिया तो स्लोप ऑफ अ नॉर्मल, अगर इसी का निकालना हो तो 1/dy/dx वैल्यू पुट कर दो। तो ऐसा ही इससे अगले क्वेश्चन में हम करने वाले हैं। पहले स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालो या डायरेक्ट भी स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाल सकते हो। गिवन फाइंड द स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द कर्व x इक्वल टू गिवन कर्व है हमारे पास x इक्वल टू a कोस क्यूब थीटा एंड y इक्वल टू a साइन क्यूब थीटा।
यहाँ पर ये दोनों थीटा के फंक्शन है, हमने निकालना है dy बाई डी एक्स। तो पहले डिफ्रेंशिएशन कर ले थीटा का, एक्स का थीटा के विद रिस्पेक्ट में, कोस क्यूब का, कोस का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन थीटा, और इसी तरीके से dy बाई डी थीटा ए 3 साइन स्क्वेयर थीटा कोस थीटा। dy बाई डी एक्स फाइंड करना हमने, तो उसके लिए dy बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा। dy बाई डी थीटा की वैल्यू a 3 साइन स्क्वेयर थीटा कोस थीटा माइनस a 3 कोस स्क्वेयर थीटा इंटू साइन थीटा। ए से एक आंसर, 3 से 3, एक स्क्वेयर से साइन से एक साइन, तो साइन बाई कोस बचा, यानी कि टेंजेंट थीटा। अब पूछा था स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल टू -1 अपॉन dy बाई डी एक्स। साथ में कहा कि फाइंड करें एट एक्स इक्वल एट थीटा इक्वल टू तो ये हो गया स्लोप ऑफ नॉर्मल एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 इज -1 अपॉन टेंजेंट पाई बाई 4। टेंजेंट पाई बाई 4 की वैल्यू मतलब यहाँ लिख देता हूँ, दैट इज -1 अपॉन 1 यानी कि 1 -1, क्योंकि माइनस है साथ में, तो -1 हो गया ये। एक माइनस ये हमने मिस्टेक कर दी यहाँ पर, एक ये माइनस है, तो इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा, तो ये प्लस है, +1 बनेगा। ये माइनस हमने लिखा नहीं था। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द कर्व। एक कर्व दे दिया, उसका हमने स्लोप ऑफ नॉर्मल फाइंड करना है। एक्स दे दिया, उसमें 1 माइनस ए साइन थीटा और वाई दे दिया उसी में बी कोस स्क्वेयर थीटा। छठा पर्सन, तो डी वाई बाई डी थीटा निकाल लेंगे और डी एक्स बाई डी थीटा निकाल लेंगे पहले। तो डी एक्स बाई डी थीटा 0 ए कोस थीटा 2 कोस थीटा माइनस साइन थीटा। तो -2 बी कोस थीटा साइन थीटा, और यहाँ से वैल्यू आ गई -a कोस थीटा। कोस थीटा से कोस थीटा कैंसर, तो ये बन गया 2 बी साइन थीटा अपॉन a। अब स्लोप ऑफ नॉर्मल पूछा, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल यहाँ बनेगा
2b बाई ए साइन थीटा, ये ए घूम करके ऊपर आ जाएगा, तो ये हो गया a बाई 2b। थीटा की वैल्यू कह रखी है यहाँ पर, थीटा की वैल्यू बताई π/2। तो जैसे ही थीटा की वैल्यू π/2 लेंगे तो ये स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या बन जाएगा, साइन π/2 मतलब 1। तो आंसर हो जाएगा इसका a/2b, तो ये इसका आंसर है। हमने निकालना था स्लोप ऑफ नॉर्मल, ये माइनस और लिखना है, तो माइनस a/2b। सेवंथ क्वेश्चन इसी तरीके से, कहता फाइंड पॉइंट्स एट विच द टेंजेंट टू द कर्व इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। तो गिवन कर्व दिया हुआ है, y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वेयर 9x प्लस 7, कहते इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। तो टेंजेंट निकालना हमने इसका, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट देखें, dy बाई डी एक्स 3x स्क्वेयर माइनस 6x माइनस 9, सिंस tangent is parallel to x axis, जब भी टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल में है, टेंजेंट अगर x एक्सिस के पैरेलल में है तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 0 के इक्वल, dy बाई डी एक्स की वैल्यू 0 के इक्वल हो जाएगी अगर x एक्सिस के पैरेलल में है तो। तो ये इसमें इक्वेशन से और इस इक्वेशन से 3x स्क्वेयर माइनस 6x माइनस 9 इक्वल टू 0, 3 कॉमन ले सकते हो, तो यहाँ से वैल्यू आएंगे हमारे पास, x की क्या वैल्यूज आ गई, एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो कॉमन ले लें, मल्टीप्लाई करने पर माइनस 3 हो जाए, x माइनस 3, तो ये फैक्टर्स बन करके आ गए। तो यहाँ से वैल्यू आ गई x माइनस 3 इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू हो गई 3 और x की वैल्यू हो गई -1, तो -1, 3। अब हमने पॉइंट निकालना, व्हेन x इक्वल टू -1 देन y की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, पुट कर ले वहाँ पर इक्वेशन
गिवन कर्व के अंदर y की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो हो जाएगा -1 क्यूब -3 -1 स्क्वेयर -9 इंटू -1 +7। तो ये हो गया -1 -3 +9 +7। तो ये आ गया 12। जब x की वैल्यू 3 है, देन जब x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू हो जाएगी 3 का स्क्वेयर 3 का क्यूब 3 इंटू 3 स्क्वेयर -9 इंटू 3 +7। तो ये हो गया 27 -27 जमा 7। तो टोटल आ गया हमारे पास देखिए 2 पॉइंट आ गए यहाँ से। दिस सिंपलाइज गिवन रिक्वायर्ड पॉइंट्स, जो पॉइंट्स हमको चाहिए थे। ऑन द कर्व इज x की वैल्यू आ गई -1 3 एंड यहाँ से आ जाएगी 20 -20। तो ये 2 वैल्यूज आ गई, ये 2 पॉइंट आ गए। ठीक है, तो ये था 7th क्वेश्चन। और अगर यहाँ पे पैरेलल टू y एक्सिस दे रखा होता तो ये dy/dx की वैल्यू 1 के इक्वल हो जाती। आगे कंडीशन दी, find the point on the curve at which the tangent is parallel to the chord। गिवन कर्व ये है, गिवन कर्व y इक्वल टू x-2 का होल स्क्वायर। तो इसका डिफरेंशिएशन कर दें, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल दे, पावर आगे पावर में से 1 कम, तो ये स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया। अब आगे कहता है ये जो स्लोप ऑफ टेंजेंट ये किसके पैरेलल में है, एक कोर्ड है, एक लाइन कह लो, जो 2 पॉइंट्स को जोड़ती है। कौन कौन से पॉइंट्स को? 2 0, इन 2 पॉइंट्स को जोड़ती है पैरेलल में। तो ये वाला स्लोप और इस कोर्ड का जो स्लोप होगा वो सेम टू सेम होगा। तो लिखता हूँ मैं, slope of the chord joining by the points is, किस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं? m से कह लो
तो ये होता है y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। तो यहाँ से आ गया 4 माइनस 0 4 माइनस 2। तो ये स्लोप और ये वाला स्लोप इसके पैरेलल में है, तो इन पैरेलल में तो ये दोनों स्लोप सेम टू सेम हो जाएंगे। सिंस स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ द कर्व and the slope of the chord are parallel। ये कंडीशन दे रखी है पैरेलल। सो ये वाला स्लोप और ये वाला स्लोप पर इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ से वैल्यू आ गई 2x माइनस 2 1 हो गया 1 माइनस प्लस 2 दैट इज 3। तो x की वैल्यू आ गई 3। पॉइंट पूछा था तो पॉइंट हम निकाल देते हैं। when x equal to 3 देन बाय फर्स्ट y आ जाएगा आपके पास 3 माइनस 2 का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर यानी 1। हैंस द रिक्वायर्ड पॉइंट, जो पॉइंट हमें चाहिए थ्री कोमा 1। तो ये हो जाएगा रिक्वायर्ड पॉइंट हमारा जो हमें चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में एक कर्व दे दिया, कहता है उसका स्लोप फाइंड करें। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एट विच द टेंजेंट इज, टेंजेंट दे दिया। टेंजेंट भी एक कर्व की फॉर्म में ही दिया है। गिवन कर्व होगा हमारे पास जो दिया हुआ है एक्स वाई इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 11 एक्स प्लस 5। तो इसका डिफरेंशिएशन कर दे। स्लोप ऑफ टेंजेंट of the curve 3x square minus 11 also given tangent is तो इसका भी स्लोप ऑफ टेंजेंट हम निकाल लें तो ये हो जाएगा 1, क्योंकि दोनों ही स्लोप ऑफ टेंजेंट है तो दिस इम्प्लाइज बाय सेकेंड एंड थर्ड।
3x² माइनस 1 इक्वल टू 1। तो यहाँ से वैल्यू आ गई हमारे पास 12। तो x² हो गया, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई +-2। अब x की दो वैल्यूज़ आ गई तो पुट करके y की भी वैल्यूज़ निकालनी पड़ेंगी। When x equal to 2, then my first तेरह में से 22 से हटा दें तो -9। When x equal to -2, then by equation first y की वैल्यू आ जाएगी -2³ -8 +22। 27 में से 8 घटा दें तो ये हो जाएगा 19। बट देखें यहाँ पर, क्योंकि दोनों ही टेंजेंट से स्लोप ऑफ टेंजेंट हमने निकाला दोनों ही कर्व से, तो इक्वेशन फर्स्ट से जो वैल्यू आई है वो इसको भी सेटिस्फाई करे तभी हम वो वैलिड रहेगी। तो देखें यहाँ पर एक तो ये पॉइंट था 2 - 9, इसमें पुट करके देखें। Since only 2 - 9 satisfies the equation, ये वाला जो पॉइंट है ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। पुट करके देखें, -2 पुट करोगे, -2 - 11 ये टोटल होता है -13, लेकिन y की वैल्यू आई 9, तो ये 19 तो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। सिर्फ ये पॉइंट सेटिस्फाई करता है इस इक्वेशन को। हैंस द रिक्वायर्ड पॉइंट इज 2 - 9। तो ये रिक्वायर्ड पॉइंट है सिर्फ हमारे पास। ये था 9th क्वेश्चन। टेंथ क्वेश्चन, find the equation of all lines having slope that are tangent to the curve। तो गिवन कर्व दिया हुआ है हमारे पास, y इज इक्वल टू 1/x - 1 और x जो है 1 के इक्वल नहीं है। तो इसका स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लें हम, तो ये हो जाएगा टोटल, इसमें हम करें -1/, तो ये इसका स्लोप ऑफ टेंजेंट आया। और गिवन स्लोप ऑफ टेंजेंट दिया हुआ है
तो ये दोनों इक्वल लिखे, स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये भी स्लोप ऑफ टेंजेंट है, वो भी स्लोप ऑफ टेंजेंट है, माइनस से माइनस कैंसिल, तो बन जाएगा प्लस माइनस 1 तो x की वैल्यू आ गई, एक बार 2 आ गई, एक बार 0। जब x की वैल्यू 2 है तो इक्वेशन फर्स्ट से हमें क्या मिल रहा है, और जब x की वैल्यू 0 है जब x की वैल्यू है 0, देन बाय फर्स्ट इक्वेशन तो y की वैल्यू हो जाएगी 0 माइनस 1, दैट इज माइनस 1, यानी कि पॉइंट क्या पॉइंट होएगा, उसने पूछा था इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस, तो हम इक्वेशन निकाल लें। इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट इस पॉइंट पे टेंजेंट इक्वेशन निकाल लें तो ये हमारे पास आ जाएगा y माइनस y1, और यहाँ पर इसका स्लोप दिया हुआ है -1 और x माइनस x1। देखो ये जो इक्वेशन हमने स्टार्ट में लिखी थी y माइनस y0 m x माइनस x0, तो उसी से काम करें। ये x0 y0 है, स्लोप ऑफ टेंजेंट दिया हुआ -1 माइनस x प्लस 2, तो हो गया y प्लस x 2 प्लस 1, यानी कि y प्लस x इक्वल टू 3। तो पहली इक्वेशन तो ये आ गई, 3 को दूसरी तरफ भेज करके -3 भी लिख सकते हो, 0 हो जाएगा। इसी तरीके से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट, जो सेकंड पॉइंट है 0 माइनस 1, तो यहाँ से निकालना है y माइनस y0, स्लोप दिया -1, x माइनस x0, तो दूसरी इक्वेशन ये बन करके आई हमारे पास। तो ये दो इक्वेशंस हैं हमारे पास। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस पूछा था उसने, क्योंकि टेंजेंट अगर यहाँ पर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पूछता तो हम नॉर्मल वाला फॉर्मूला लगाते हैं 1/, और वो स्लोप जो दिया हुआ है वो लिखते हैं हम। इसी तरीके का 11th क्वेश्चन, गिवन कर्व स्लोप ऑफ टेंजेंट इन्हीं लाइंस पे है,
इसी तरीके से दिया हुआ स्लोप ऑफ टेंजेंट तो मल्टीप्लाई कर लें, तो यहाँ से सोल्व करें तो इसको ही आ जाएगा। डायरेक्ट भी लिख सकते हो आप, x माइनस 3 माइनस 1/2, 2 डिवाइड में चला गया, इधर आ गया। तो x की वैल्यू आ गई यहाँ से -1/2 प्लस 3, यानी कि x की वैल्यू आ गई 5/2। जब x की वैल्यू 5/2 है तो इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन फर्स्ट हमारे वन अपॉन 5/2 माइनस 3, तो ये आ जाएगा 2 तो ऊपर चला जाएगा घूम के, 5 माइनस 6 यानी कि -2 बचेगा। तो पॉइंट बन जाएगा हमारे पास 5/2 -2। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगी हमारे पास। इसके बाद इधर है y माइनस y0 यानी कि -2। स्लोप है स्लोप दिया हुआ है 2, 5/2 2x प्लस 5। y माइनस 2x 5 माइनस 2 यानी कि ये बन गया y माइनस 2x इक्वल टू 3। तो ये इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन आ जाएगी हमारे पास। नोट वन टेंजेंट विच हैज द स्लोप। Find the equation of all lines having slope 2 which are tangent to the curve। क्या मिस्टेक है देखते हैं एक बार। सॉरी, ये हाँ ठीक है 5/2। ये स्क्वायर नहीं लिखा हमने, डिफरेंशिएशन करने पर पावर डबल हो जाएगी। ये पावर डबल हो गई। तो देखें यहाँ से वैल्यू आ जाएगी अब यहाँ से ये पता चल रहा है जी, देखो ध्यान से, ये माइनस है -1/x -3 का होल स्क्वायर। नीचे वाला पार्ट हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देने वाला है, नीचे वाला पार्ट हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा। इधर है इधर है 2, तो ये वैल्यू कभी भी, ये वैल्यू यहाँ इस माइनस की वजह से नेगेटिव हो जाएगी। तो ये पॉजिटिव दे करके कभी भी नेगेटिव आंसर नहीं ला सकते हम, तो इसका मतलब ये ट्रू नहीं होगा। तो यहाँ हम लिखें, ये जो पार्ट हमने किया ये एक मिस्टेक की वजह से गलत चला गया। तो देखें इसमें सिंस x -3 ऑलवेज ट्रू, ऑलवेज
ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, पॉजिटिव रहेगा तो ये इसका मतलब ये हुआ नॉट पॉसिबल। तो यहाँ से हम लिखेंगे दिस इम्प्लाइज देयर इज नो वैल्यू नो टेंजेंट टू द कर्व, देयर इज नो टेंजेंट, यहाँ पे ऐसा कोई टेंजेंट नहीं है कर्व पर, टू द कर्व फॉर विच स्लोप इज 2, जिसके लिए स्लोप 2 बने। तो ये 11th क्वेश्चन था कि ऐसा कोई भी यहाँ पर हमारे पास पॉइंट नहीं आएगा जिसके लिए ये पॉजिटिव वैल्यू बन जाए। ठीक है, तो ये पॉजिटिव वैल्यू नहीं बननी तो ये 2 नहीं बन पाएगा, नहीं बन पाएगा तो ये क्वेश्चन यहीं ख़त्म हो जाता है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी क्वेश्चन हम आगे कल करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टोटल 27 क्वेश्चन है, 11 क्वेश्चन आज कंप्लीट हो चुके, बाकी कल देखते हैं।